नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इतिहास की श्रृंखला में हम मध्यकालीन भारत से शुरुआत करेंगे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है जिस समय से भारत में मुसलमान आए, मुसलमानों का आधिपत्य हुआ, उस समय से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत में इस्लाम आए उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्व में इस्लाम कहाँ से आया। तो इसके लिए हम इस्लाम के उदय को पढ़ेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। इस्लाम का उदय, इस्लाम के प्रवर्तक थे यानी इस्लाम को लाने वाले थे मोहम्मद पैगंबर साहब थे। पैगंबर साहब थे इस्लाम को लाने वाले। ठीक है, अब इन चीजों को हम हटा के पूरी चीजों को देख लेते हैं। अब पैगंबर मोहम्मद साहब यहाँ लिख देते हैं, मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। जैसे जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता थे, मोहम्मद साहब के पिता थे अब्दुल्ला, माता थी यमीना। मोहम्मद साहब के पिता थे अब्दुल्ला, माता का नाम था यमीना। मोहम्मद साहब जब बाल्यकाल के थे, छोटे थे, उस समय माता पिता यानी अब्दुल्ला भाई साहब और यमीना की हो जाती है मृत्यु। अब मोहम्मद साहब के पालन पोषण की समस्या आ गई, तो मोहम्मद साहब के चाचा थे, मोहम्मद साहब के चाचा ये थे अबू तालिब। वह यहाँ लिख देते हम अबू तालिब। मोहम्मद साहब के चाचा थे अबू तालिब। अब मोहम्मद साहब के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद साहब का पालन पोषण करते हैं अबू तालिब। इन अबू तालिब से यानी चाचा से मोहम्मद साहब ने अपने चाचा अबू तालिब से व्यापार का ज्ञान प्राप्त किया। व्यापार का ज्ञान मोहम्मद साहब ने अपने चाचा अबू तालिब से प्राप्त किया। 25 वर्ष की अवस्था में जब व्यापार का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस अवस्था में यह मोहम्मद साहब खदीजा नाम की एक विधवा स्त्री थी,